ज़िंदगी कभी भी तोते की तरह मत गुजारना, क्योंकि तोता सिर्फ बातें कर सकता है और वो बातें कर सकता है जो इंसान उसको सिखाता है। तोता अपने रंग बिरंगी खसूसियात की वजह से लोगों के दिल को खुश करता है। आपके इर्द गिर्द भी ऐसे लोग बहुत होंगे जो सिर्फ बातें करते हैं और कोई काम नहीं करते। अगर ज़िंदगी गुजारनी है तो एक ईगल की तरह ज़िंदगी गुजारो, एक उकाब की तरह ज़िंदगी गुजारो। ईगल की एक खासियत है कि वो खामोशी से आसमान की बुलंदियों में प्रवास करता है। ईगल कभी कौवे के साथ नहीं उड़ता, ना ही वो कौवे के साथ किसी दरख्त पे बैठता है, ना ही वो किसी परिंदे के साथ एक दरख्त के ऊपर बैठता है। ईगल हमेशा ईगल के साथ प्रवास करता है और ये मेंटालिटी और एटीट्यूड उसको आसमान का राजा बनाता है। जिस तरह एक शेर अपनी मेंटालिटी और एटीट्यूड की वजह से जंगल का बादशाह है, इसी तरह ईगल अपने स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी की वजह से आसमान का सीना चीर कर बुलंदियों में प्रवास करता है। इस मेंटालिटी की वजह से वो परिंदों के ऊपर राज करता है। ईगल की इस खसूसियात से इंसान को भी सबक सीखना चाहिए। आप भी अपनी मेंटालिटी को स्ट्रॉन्ग करो और अच्छी सोहबत में बैठो तो अच्छे इंसान बनोगे, अगर बुरी सोहबत में बैठोगे तो बुरे इंसान बनोगे। ईगल की जो सबसे दूसरी खसूसियात है वो ये है कि वो एक शिकार को फोकस करता है, अपने विजन को फोकस करता है। जब वो अपना एक टारगेट सेलेक्ट कर लेता है, फिर ना वो ऊपर देखता है, ना नीचे, ना दाएं देखता है, ना बाएं। वो अपनी ताकत और अपनी स्पीड से अपने शिकार के ऊपर झपटा मारता है और अपने शिकार को चीर फाड़ के रख देता है। ये स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी और एटीट्यूड इसको आसमान का राजा बनाता है। ईगल की स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो अपने शिकार का साइज़ और शिकार की पावर को नहीं देखता। जब वो शिकार करता है तो वो ये नहीं देखता कि मेरे शिकार का साइज़ बहुत ज़्यादा है, वो शिकार के ऊपर उसका फोकस होता है। बस वो अपने साइज़ से कई गुना बड़े जानवर का शिकार करता है। वो कभी बकरी को, कभी हिरन को अपना शिकार बनाता है जो साइज़ में उससे कई गुना ज़्यादा बड़े हैं। ये है उसकी स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी। इस चीज़ से हमें भी सबक मिलता है कि मुश्किल चाहे जितनी भी बड़ी हो, कभी मुश्किलात से ना घबराओ। अब दिलो जान लगा के मेहनत करो, अपना 100% दो। जितनी से जितनी बड़ी मुश्किलात होगी वो टूट कर ज़मीन बोस हो जाएंगी। ईगल अपने स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी की वजह से कभी भी गिव अप नहीं करता, वो कभी भी हार नहीं मानता अपने स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी की वजह से। इसकी स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब एक ईगल बूढ़ा हो जाता है और उसमें इतनी ताकत नहीं होती कि वो शिकार करे, उसके पंजों और उसकी चोंच में वो धार नहीं रहती कि वो अपने शिकार को चीर फाड़ सके, और ना ही उसके परों में इतनी ताकत होती है कि वो परवाज़ कर सके। लेकिन इसके बावजूद वो फिर भी हार नहीं मानता। वो खुद को सबसे अलग करके एक ऊंची पहाड़ की चोटी पे चला जाता है। पहाड़ की चोटी पे जाके वो अपने परों को उखाड़ के फेंकता है, अपनी चोंचों को तोड़ देता है, अपने नाखूनों को तोड़ देता है और इंतज़ार में बैठ जाता है। इन चीज़ों से उसको बेहद तकलीफ़ होती है, पर वो ये तकलीफ़ बर्दाश्त करता है। कुछ महीनों के बाद उसकी मेहनत रंग लाती है। कुछ महीनों के बाद उसके न्यू पर निकलते हैं, उसके पंजे न्यू होते हैं, उसकी चोंच नई बनती है और अपने आप को वो इस काबिल बनाता है कि वो दोबारा शिकार कर सके और दोबारा आसमान का सीना फाड़ के बुलंद आसमानों में परवाज़ कर सके। ये है ईगल की स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी। वो कभी गिव अप नहीं करता, वो कभी हार नहीं मानता। इस चीज़ से हमें भी सबक मिलता है कि ज़िंदगी में मुश्किलात जितनी भी बड़ी हों, कभी हार नहीं मारना चाहिए। तकलीफ़ें आएंगी, तकलीफ़ होगी आपको, लेकिन आप अगर हार मान जाओगे तो आप ज़िंदगी में भी और आखिरत में भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि जब भी मैं मोटिवेशनल वीडियोस को अपलोड करूं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। खुदा हाफिज़।